हेलो जी हेलो। वेलकम टू द चैनल एयर एनालिसिस इज नो एंड। बैकग्राउंड में साउंड सुनाई दे रहा है, शांति का साउंड है वो, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छी शांति है एकदम भाई। अभी मैं आ रखा हूँ हिमालय में। तो फिलहाल हम मार्केट पे देखते हैं। कई सारे लोग तो बोलते होंगे बकवास की वीडियो, बट देख लो पहले नमूनों, कल की वीडियो भी देखना, कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो आज की स्पेसिफिक बात करते हैं क्विकली। याद रखना कल की वीडियो में मेरे को खुद ही ध्यान नहीं था, बट मैंने अभी देखा है जब मैं थोड़ा नशे में था ना सुबह। नहीं मतलब प्रकृति के नशे में भाई। यहाँ पर अगर देखेंगे तो फिलहाल हमने कहा था कि 1 2 3 ऑलरेडी बाइंग मोमेंटम आ रखा है। एक पॉज होने के बाद क्रॉस जब करेगा तो यहाँ पर हम बाइंग करेंगे। बहुत अच्छा मोमेंटम। और ITM ऑप्शन सेलिंग में तो 1:4 शायद से मिला है, पता नहीं उतना ध्यान किसको है, बट बहुत अच्छा मिला। उसके बाद मार्केट निफ्टी बैंक अगर देखेंगे तो निफ्टी बैंक में तो मैंने कहा ही था कि अपने आप को इसी रेंज के अंदर होल्ड करता हुआ समवेयर दिख जाएगा, ठीक है। मार्केट अपने आप को वेज पैटर्न में टाइप बनाना चाह रहा है। नॉन वेज, वेज वाला वेज नहीं है, ये दूसरा वेज है, ठीक है। वेज मतलब ऐसा होता है कि दोनों अजीब से मूव करते हैं, ऐसा 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 करके एक ब्रेक कर देगा। इसको बोलते हैं वेज, WEDGE, ऐसा वाला वेज, वो वेज वाला वेज नहीं, ठीक है। और क्या बकवास कर रहा हूँ मैं, बहुत अच्छे मूड में दिख रहा हूँ ना आज, ज़रूर। तो निफ्टी 50 ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। एक नए हाई के लिए हम देख सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली कल जाके हमें एक गैप अप मिलने वाला है। जब भी ऐसे स्ट्रक्चर दिखता है ना, ईजी होता है। मार्केट बोलता है रुक मेरे पुन्ना, अभी दिखाता हूँ तेरे को लगा के चुनना। तो चूना लगने वाला है, ठीक है। कल गैप अप के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट क्लोज भी पॉजिटिव साइड को हुआ है। चांसेस हैं हमें मार्केट गैप अप मिल जाए। गैप अप में मिलने के बाद अगर मार्केट समवेयर 26,100 के रीजन में से सपोर्ट लेता है या अपने आप उसी लेवल से यू टर्न मारता है, तो ये केसेस में हमारे लिए बाइंग के साइन रहेंगे। गैप फिलिंग का अगर कोई स्कोप दिखता है तो अच्छा है, वेट करके जाने देना उसके बाद, क्योंकि ऑल टाइम हाई क्रॉस हो रहा है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, मान लो अगर खुलता है यहाँ 26,150 175 के रीजन में और बहुत शार्पली नीचे आता है और यहाँ पे होल्ड नहीं करता है ना, तो बिलीव मी थोड़ा सा बेकार सिनारी होने वाला है। फिर हम नीचे की तरफ, वही कि अलर्ट किस खुशी में लगा रखा है भाई। अच्छा, गैप फिलिंग के लिए जी कद्दू। तो उसके बाद हमारे लिए हो जाएंगे लपड़े, ठीक है। हो सकता है क्योंकि यहाँ से फिर नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा, सारे बायर्स ट्रैप होंगे, बहुत क्विकली नीचे रैपिड फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। बेल में आप जाके देख सकते हो सेम पैटर्न बना हुआ है। अगर हम देखेंगे फ्लैट खुलता है, क्या हमारे लिए सिनारी होना चाहिए। गैप अप हमने बात कर दी, फ्लैट खुलता है इसी रीजन के आसपास, ठीक है। ±25 50 के रीजन में कहीं पे भी खुलता है तो हम एक बार हाई क्रॉस करने पे या 1 मिनट में वेट कर सकते हैं। और स्पेशली अगर 5 मिनट का कैंडल इधर क्लोज कर देता है इसके ऊपर, तो मैं ऑप्शन बाइंग भी कर सकता हूँ। मेरे लिए जो टारगेट हो जाएंगे ना, वो 250 200 ये सारे रीजन हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। हो सकता है आराम से मार्केट हमें दे भी दे और एक ट्रेंडिंग डे हमें देखने को मिले। अगर मार्केट समवेयर खुलता है इस जोन के नीचे कहीं पे, मान लो 26,000 के नीचे, तो फिर मैं एक और बार प्रेफर करूँगा कि मार्केट वेट करने के बाद सेकंड हाफ अगर ऊपर की तरफ को मूव करे तो बहुत अच्छा है। और सेलिंग तो मैं तब तक नहीं करूँगा जब तक ये रीजन 26,950 का रीजन एक बार क्रॉस नहीं हो जाता, क्योंकि आप देखोगे ना तो ये लेवल काफ़ी बार हिट हुआ है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे अगर क्लोज होना स्टार्ट करता है तो मैं सेल की तरफ देखूंगा, जहाँ की थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी। हाँ, अगर इसके नीचे खुलता है तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा फर्स्ट हाफ वॉलेटिलिटी का। नहीं, एक्चुअली ये डिसीजन ले लेगा इनिशियली। इसको बस वेट करके देखना, कंफ्यूज मत होना। हो सकता है कि यहीं पे से मार्केट बैंड होना स्टार्ट करे और हमें फिर एक बार नीचे जाते हुए मार्केट दिख जाए। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो आप अगर देखोगे ना तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ऊपर की तरफ को स्लो एंड स्टडी ड्रैग तो हो रहा है, 58,500 के रीजन में भी पहुंच रहा है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो ऑब्वियस सी बात है एक टिक हमें इसके ऊपर देखने को इजीली मिल जाएगा, ठीक है। 58,600 ये रीजन आराम से दिख जाएगा। एक नया हाई बनेगा तो फिर बायर्स और ऐड होंगे, बाइंग की तरफ को चलेगा, निफ्टी को ड्रैग करेगा, ऑल टाइम हाई के लिए लेके चला जाएगा निफ्टी को, ये बैंक निफ्टी, ठीक है अपना। और अगर इसके अलावा हम देखेंगे कि मार्केट किस कंडीशन में मूव कर रहा है, अगर मान लो इस रीजन के, जब तक मार्केट ना ये 58,200 का रीजन क्रॉस नहीं करता है नीचे की तरफ को और प्राइस एक्शन नहीं देता है सेलिंग की तरफ को, तो मैं इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है। चाहे तो गैप डाउन खुल जाए, गैप फिलिंग के लिए मैं पहले स्कोप देखूंगा, क्योंकि अच्छी बाइंग आई हुई है, चांसेस है गैप फिलिंग दिखे उसके बाद कहीं समवेयर मार्केट मूव करे। हो सकता है यहीं से ऊपर जाए, यहीं पे रेंज बना दे, फिर से इसको फॉलो करना स्टार्ट करे। ज़्यादा बेटर तो यही रहेगा मेरे हिसाब से। फ्राइडे को मूव हो तो और ज़्यादा अच्छा है, वीकली कहीं ना कहीं अच्छा क्लोज दे देगा। अगर गैप डाउन खुल जाता है मान लो 58,100 इस रीजन में कहीं,
तो मैं वेट करूँगा कि मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है, क्या यहाँ से गैप फिलिंग आ रही है, ठीक है, या यहाँ से मार्केट स्लो एंड स्टडी डाउन नीचे जाना स्टार्ट करे। तो दोनों केसेस में हमको वेट करना पड़ेगा। उस केस में हम ऑप्शन सेलिंग करना ज़्यादा प्रीफर कर सकते हैं। ईजिली यहाँ पे अगर मार्केट खुलता है 58,100 के रीजन में, तो इनिशियल कैंडल के अकॉर्डिंग पहला शॉट, और उसके बाद जब वो क्रॉस होने लग जाए या नेगेटिव जाना स्टार्ट हो तब दूसरा शॉट। ये हमारे लिए केस हो गया। गैप अप भी हमारे लिए आ चुका है। 58 यहाँ कहीं खुलता है मान लो, और यहाँ से यू टर्न देना स्टार्ट करता है, क्योंकि बायर्स वेट नहीं करेंगे, ऑल टाइम हाई पे है। लास्ट टाइम भी देखोगे तो यही सिनारियो सेम हुआ था, यू टर्न गैप फिलिंग के बिना ही ऊपर चला गया था। ऑल्दो ये नीचे आया तो है, बट फिलहाल ऊपर की तरफ को ड्रैग हो रहा है। तो ये सब कुछ अच्छा दिख रहा है। स्टॉक्स आज के तो मैं देख ही चुका हूँ। एक था जो मैंने ट्रेड लिया हुआ था टाटा स्टील, और एक जिस पे मैं क्लोजली वॉच रखा हूँ अडानी एंसोल, मैं अभी दिखाऊंगा। बट टाटा स्टील में ना मैंने बहुत ही क्या बोलूँ मैं एक्चुअली यहाँ पे क्या था ना, ये काफ़ी ड्रैग होता हुआ दिख रहा था, गैप अप खुल रहा था, तो मैंने 1 मिनट में शिफ्ट किया। मैं आज का ट्रेड बता रहा हूँ, ठीक है। और मैंने समवेयर यहाँ पे पता नहीं क्या करा, हाफ क्वांटिटी मैंने बाय की 1 मिनट। क्यों? क्योंकि मैं स्कैल्प सोच रहा था। मेरे लिए टारगेट सिंपल पता है कहाँ पे था, शिट, मेरे लिए टारगेट था 1:1, ठीक है। उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं देख रहा था कि मतलब 1:1 आए और मैं टारगेट बुक करूं। और मार्केट ने 1:1 तो बहुत क्विकली दे लिया था, अराउंड ये पॉइंट पे 1:1 आया। बट मैं वेट कर रहा था, फिर ऊपर जब आके 1:1.5 सी रीजन के आसपास दिखा, मैंने बुक कर लिया था। और बिलीव मी यहाँ पे इशू कुछ नहीं है, स्कैल्पिंग तो ठीक था, बट मैं एक चीज़ भूल गया। बाइंग की साइड की एंट्री पता है एक और होती है कि जब यू टर्न ले, यू टर्न यहाँ पे हो रहा था और यहाँ पे बाइंग का कैंडल भी क्लोज हो रहा था, तो मुझे यहाँ पे पिरामिड करना चाहिए था एटलीस्ट। और मेरा टारगेट 1:7 तो नहीं, 1:6 ये मैक्स गया था, ट्रेलेबल था एकदम। तो ये ठीक है। अडानी एंसोल में एक्चुअली मैं नज़र बिठा के बैठा हुआ हूँ कि मैं चाह रहा हूँ ये आके ना क्विकली ऊपर की तरफ को मूव करना स्टार्ट करे और समवेयर 1500 के आसपास ये पहुँचे, मैं इसको बुक करूँ और यहाँ से मैं ऑप्शन सेलिंग की अपनी एक लाइन स्टार्ट करूँ, ठीक है। आज तो मेरे से लिखा भी जा रहा है। बस तो फिलहाल इतना ही है, इसके अलावा मेरे पास अभी कुछ बोलने को है नहीं। यहीं पे मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और भारत माता की जय।